इंग्लिश में इंडिया, जिसकी एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा होने के चलते आज मिसाल विश्व में भी दी जाती है। और भारत नाम लेते ही सबसे पहली चीज जो जुबान पर आती है इसकी विभिन्नता में एकता, जिसने आज हमारे पूरे भारत को एक साथ जोड़ा हुआ है। ऐसे में जब हम भारत में गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऐसे में भारत में फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ऐसे में अगर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को चलाने की बात की जाए, जिसके लिए हमारे भारत में समय समय पर अलग अलग स्तर पर इलेक्शंस कराए जाते हैं, और साथ ही ऐसे में हर देश की आस होती है कि उसे एक साफ सुथरा राजनीतिक माहौल मिले, जिसके चलते आज कई जगहों पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज हम आपका ध्यान ले जा रहे हैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की ओर, जिसने हाल ही में नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस NLC भारत का आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में किया है, और जिसका उद्देश्य है कि एक छत के नीचे सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इकट्ठा कर गुड लीडरशिप, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और पीस बिल्डिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। अगर MIT की बात की जाए तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि 2005 से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट चला रहा है, जिसके चलते इसने भारतीय छात्र सांसद और यूथ टुवर्ड्स पॉलिटिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया है, ताकि भारत में स्वतंत्र और साफ सुथरी राजनीति को प्रोत्साहन दिया जा सके। क्योंकि जिस भारत देश में यह कहा जाता है कि रूप, रंग, वेशभूषा चाहे अनेक हैं, पर हम सब भारतवासी एक हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे द्वारा आयोजित नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 15 से 18 जून 2023 तक चलेगी, और सुनाते हैं इस पर मैनेजिंग ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल V करद का क्या है कहना। मैं बेसिकली महाराष्ट्र में जो MIT करके जो शिक्षण संस्था है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम द मैनेजिंग ट्रस्टी फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन के 4 यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, करीबन 70,000 के लगभग बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, 2,000 बेड के हॉस्पिटल्स है इस चैरिटेबल ट्रस्ट के। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ी संस्था के प्रमुख है, और I am now, he is a founder and I am heading this trust. And long back, in the year 2005, we initiated the country's first school to develop the future politicians. So our institution is very socially active institution. Though we are into core, hardcore education, भारत में जो आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के या डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक्सपेरिएंशियल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, तो जो पहले 25, 30, 40 अच्छे जो ग्रुप्स है शिक्षण संस्थाओं के, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो उसमें से एक शैक्षणिक संस्था हमारी भी है। ये शिक्षण संस्था हमेशा एक अनोखा काम करने का कोशिश हमने किया है। हाउ डू वी कनेक्ट ऑल द डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, ये भी हमेशा क्वेस्ट रही है हमारे फाउंडर साहब की, और मैं भी उसी मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ। ये जो नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में, आप जानते हैं कि अपने ऑलरेडी इतने सारे बॉडीज है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी इतनी सभी विधानसभाओं के MLAs कभी इकट्ठा आना उनका कभी हुआ नहीं। ये पहली बार होने जा रहा है 15, 16, 17, 18 को। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 2 से 2,500 के लगभग MLAs इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और लॉ मेकिंग में जो डिलेज है वो हमारे नहीं होंगे। आप जानते हैं कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में कब आए? 6 साल पहले आए। छत्तीसगढ़ से लेके बहुत सारे छोटे राज्यों में 10 साल 12 साल पहले ये लॉ आया। महाराष्ट्र में इतना लेट क्यों आया? तो मुझे लगता है कि अगर ये सब MLAs अगर साथ में आएंगे, पूरे लॉ मेकर्स भारत के अगर साथ में आएंगे, तो एक एडवोकेसी ग्रुप इससे तैयार होगा, और इस एडवोकेसी ग्रुप से गवर्नमेंट को, सिस्टम को भी आने वाले समय में जो कायदे कानून और रूल्स जो बनाने हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, इतने करोड़ की आबादी का हमारा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्ल्ड का, सबसे बेहतरीन कैसे बन सकेगा, गवर्नेंस हमारा कैसे इंप्रूव होगा, तो ये सब चीजें मुझे लगता है इससे निकल आएगी। और मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा ये है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से इस पूरे विषय की तरफ हम सब देखें। तो ये आज का जो पूरा डायलॉग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह आप ना ले, एक इंटरेक्शन की तरह आप इसको आप देखिएगा, एट एप्रोप्रिएट टाइम वी विल बिल्ड इट अप। हम आज 75 साल आज़ादी के बाद देख रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि आपने के इंस्टीट्यूशन में काफी अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं। ऐसे में सर किस प्रकार की जो है वो छवि चेंज करने में कामयाब हुए हैं? आपके जो इंस्टीट्यूट से जो लीडर्स बने हैं, किन पैरामीटर्स पे वो छवि चेंज की गई है सर? मैं आपको इतना ही कहता हूं कि आज भारत में, अब अगर आपने देखा कि यूथ पार्लियामेंट ये कंसेप्ट काफी सारी विधानसभाएं आज कर रही है, काफी सारे इंडिविजुअल्स भी आज कर रहे हैं। इसका लायन
लीडरशिप मतलब मूल रामायण यहाँ पे भारतीय छात्र संसद 2011 में जो शुरू हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से, और पूरा इसका प्रोपगेशन हमने इतना अवेयरनेस पूरे भारत में किया है इसके बारे में, विधानसभा अध्यक्षों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और आज यूथ पार्लियामेंट केंद्र सरकार ने भी शुरू किया। इन सब चीजों का जो एक मूल स्रोत है MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप का पहला स्कूल, और भारतीय छात्र संसद। अभी इसका मेजरमेंट करना भारत में हम इसमें लैगिंग करते हैं। हम इसका मेजरमेंट, हर कोई चीज का मेजरमेंट होना चाहिए कि वेयर वी हैव रीच्ड एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। सो डेफिनेटली वी विल come up with those papers, and but I think many political parties and many government officials, if you ask them who are the people who are making this change, so this is MIT School of Government, Bharatiya Chhatra Sansad, and what little credit I carry for this.